क्या आप में भी कुछ बुरी आदतें हैं जिन्हें आप बदलना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जिसके पास कोई बुरी आदत हो। क्योंकि हम सब में कुछ न कुछ बुरी आदतें होती है। इस किताब के लेखक जेम्स क्लियर उन सभी बातों और तरीकों के बारे में स्टेप बाय स्टेप इस बुक में बताए हैं, जिसकी मदद से आप भी यह सीखेंगे कि आप कैसे एक अच्छी हैबिट बना सकते हैं, कैसे अपनी किसी बैड हैबिट को खत्म कर सकते हैं और कैसे अपने छोटे छोटे बिहेवियर में बदलाव करके आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पा सकते हैं। यह किताब आपके विल पावर और अपने अंदर जोश पैदा करने जैसी क्वालिटी को डेवलप करना सिखाएगा, आपको अपने आप पर विश्वास करना सिखाएगा। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा अच्छा बदलाव करना चाहते हैं तो आपको इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। एटॉमिक हैबिट्स कहती है कि आप प्रतिदिन कुछ अच्छा और बेहतर हो सकते हैं। इस किताब को उन सभी लोगों को पढ़ना चाहिए जिन्हें कुछ बुरी आदत है और जो लोग खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो लोग लंबे समय से एक अच्छी हैबिट बनाना चाहते हैं और उन्हें नहीं पता है कि अच्छी हैबिट बनाई कैसे जाती है, तो यह बुक आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस बुक में बताए गए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में जो आपके जीवन को बदल के रख सकता है। लेसन नंबर 1 है द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट। दोस्तों कल्पना कीजिए कि एक प्लेन लॉस एंजिल्स से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भर रहा है। यदि टेक ऑफ के दौरान पायलट 3.5 डिग्री प्लेन को साउथ में मोड़ देता है तो विमान की नोज थोड़ा हिल जाएगी, बस कुछ फीट। कॉकपिट के बाहर से कोई भी इस छोटे बदलाव को नोटिस नहीं करेगा, लेकिन पूरा यात्रा के दौरान इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा और ये परिवर्तन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप न्यूयॉर्क नहीं बल्कि वाशिंगटन डीसी पहुंच जाएंगे। दोस्तों इसी तरह हम छोटे बदलाव पर ध्यान नहीं देते क्योंकि उनका तत्काल प्रभाव लगभग ना के बराबर होता है। आज अगर आप आउट ऑफ शेप है या मोटे हैं और 20 मिनट के लिए सैर पर जाते हैं तो कल आप भी आउट ऑफ शेप नहीं रहेंगे। इसके विपरीत यदि आप रात के खाने में फैमिली साइज का पिज्ज़ा खाते हैं तो इससे आपके वजन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम हर दिन छोटे छोटे बदलाव दोहराते हैं तो इसका कंपाउंड इफेक्ट समय के साथ बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप हर दिन पिज्ज़ा खाते हैं तो आप डेफिनेटली मोटे हो जाएंगे। ठीक इसी तरह अगर आप हर रोज़ जॉगिंग पर 20 मिनट के लिए जाते हैं तो आप पतले और फुर्तीले हो जाएंगे। भले ही आप नोटिस ना करें, आप धीरे धीरे पतले होते जाएंगे। देखिए जो बदलाव होता है बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, जिसे नोटिस करना मुश्किल होता है। यदि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहते हैं तो आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है। बदलाव के लिए आपको धैर्य के साथ साथ विश्वास भी रखना होगा कि आपकी आदतें सही दिशा में हैं, भले ही आप इसका तुरंत रिजल्ट नहीं देख पा रहे हो। अगर आप अपने आप को रोजाना 1% इम्प्रूव करते हो तो आप साल के अंत में आप पहले से 37 गुना ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। जिस तरह पैसा टाइम के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में बढ़ती जाती है, उसी तरह आपके पॉजिटिव हैबिट्स समय के साथ बढ़ते जाते हैं। लेसन नंबर 2, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडियाज। दोस्तों आमतौर पर बुरी आदतों के मुकाबले अच्छी आदतों को डेवलप करना मुश्किल होता है। यही कारण है कि इस बात की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप फ्यूचर में भी इन बुरी आदतों को रिपीट करते रहेंगे। अच्छी हैबिट जैसे मेडिटेशन या जॉगिंग को कंटिन्यू रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन एक बार जब यह हैबिट बन जाती है तो यह हमेशा आपके साथ रहती है। बैड हैबिट के बनने का मेन रीजन यह है कि हम गलत चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं। बैड हैबिट को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी आइडेंटिटी में बदलाव करना, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि किसी हैबिट को बदलना तब तक मुश्किल होता है जब तक आप अपने अंदर बदलाव ना करें। आपको सबसे पहले यह डिसाइड करना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली छोटे छोटे चेंज करने होंगे। इसलिए आपका फोकस अपने आउटकम पर नहीं बल्कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं उस पर होना चाहिए। आपके सभी गोल तभी अचीव हो सकते हैं जब आप अच्छी हैबिट को डेवलप करते हैं। दोस्तों आगे हम यही सीखेंगे कि अच्छी हैबिट किस तरह से बनाई जाती है। तो लेसन नंबर 3 है हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स। दोस्तों किसी भी हैबिट के बनने के 4 प्रिंसिपल होते हैं, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवार्ड। स्टेज 1 है क्यू, यानी सिग्नल जो हमारी ब्रेन के लिए ट्रिगर का काम करता है। स्टेज 2 है क्रेविंग, यह आपकी आदतों के पीछे का मोटिवेशनल फोर्स है। स्टेज 3 है रिस्पॉन्स, यह आपकी एक्चुअल हैबिट्स है। स्टेप 4 है रिवार्ड, यही आपकी हैबिट का एंड गोल होता है। इस तरह से क्यू आपका ध्यान रिवार्ड की तरफ ले जाता है, क्रेविंग जो इस रिवार्ड से रिलेटेड आपके अंदर डिजायर पैदा करती है, और रिस्पॉन्स के जरिए आप उस रिवार्ड को हासिल करते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। क्यू मतलब आपको फोन पर कोई नया वीडियो का नोटिफिकेशन आया, क्रेविंग आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, रिस्पॉन्स आप फोन उठाकर वीडियो देखते हैं, और रिवार्ड वीडियो देखने के बाद आपकी चाहत पूरी हो जाती है। दोस्तों आपने देखा होगा सारी बुरी आदतें आपको थोड़े समय के लिए प्लेजर से भर देती है, लेकिन धीरे धीरे यही प्लेजर
आपके दुखों का कारण बन जाता है। ऑथर का कहना है कि अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो स्टेज 1 में ही संभल जाए। इसे एक स्मोकिंग करने वाले आदमी के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके सामने कोई स्मोकिंग कर रहा है और आपका भी मन कर रहा है स्मोकिंग करने का, तो आप वहां से दूर हो जाए। अगर क्यों मिल भी जाए तो डिजायर को खत्म कर दे। डिजायर होने भी लगे तो रिस्पॉन्स ना दे बल्कि दूसरा काम करने लग जाए। इससे आप कभी भी उस आदत में नहीं फंसेंगे। लेसन नंबर 4 है द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट्स। दोस्तों, सन 2001 में ब्रिटेन के रिसर्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया ताकि वे लोगों के अंदर एक बेहतर एक्सरसाइज हैबिट को डेवलप कर सके। उन्होंने 248 लोगों को 3 ग्रुप में डिसाइड कर दिया। पहले ग्रुप को एक्सरसाइज करने के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिए। दूसरे ग्रुप को मोटिवेशनल चीजें पढ़ने के लिए कहा गया ताकि वह एक्सरसाइज के बेनिफिट के बारे में जान सके। वहीं तीसरे ग्रुप को भी दूसरे ग्रुप की ही तरह इंस्ट्रक्शन दिया गया, लेकिन साथ में यह भी जोड़ दिया गया कि वे अपनी एक्सरसाइज रूटीन का एक रिकॉर्ड रखें। पहले और दूसरे ग्रुप में सिर्फ 35 से 38% लोगों ने ही एक्सरसाइज किया, जबकि तीसरे ग्रुप में 91% लोगों ने एक्सरसाइज किया। हैरानी यह थी कि मोटिवेशनल चीजें पढ़ने के बावजूद दूसरे ग्रुप और पहले ग्रुप के रिजल्ट में कोई खास फर्क नहीं था। दोस्तों, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे कोई चीज इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर मोटिवेशन की कमी है। दरअसल उनके अंदर मोटिवेशन की कमी नहीं बल्कि क्लियरिटी की कमी होती है। बहुत सारे लोग अपनी पूरी लाइफ इसलिए बर्बाद कर देते हैं क्योंकि वह हमेशा कुछ भी करने के लिए एक सही टाइम का इंतजार करते हैं। दरअसल आपको सही टाइम का इंतजार करने की नहीं बल्कि एक प्लान को फॉलो करने की जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस तरह से एक प्लान बना सकते हैं जैसे कि मेडिटेशन, मैं हर दिन सुबह 8 बजे 20 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगा। एक्सरसाइज, मैं कम से कम हफ्ते में 3 दिन 1 घंटे के लिए जिम में एक्सरसाइज करूंगा। स्टडी, मैं हर दिन कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए जरूर पढ़ूंगा। लेसन नंबर 5 है अच्छी आदत बनाने का फॉर्मूला, ओबियस, अट्रैक्टिव, इजी एंड सेटिस्फाइंग। दोस्तों, हैबिट बनाने के 4 नियम हैं। फर्स्ट है ओबियस, इसे आसान और स्वाभाविक बनाने की कोशिश करें। सेकेंड है अट्रैक्टिव, इसे मजेदार बनाएं। थर्ड है इजी, इसे आसान बनाएं। गोल को अचीव करना है तो इसे इजी बना ले। इसके लिए पहले तो असंभव गोल ना रखें। पहले ही दिन जिम जाकर 100 पुशअप करने की ना सोचे। फोर्थ है सेटिस्फाइंग, इसे संतोषजनक बनाएं। जैसे आप व्यायाम कर रहे हैं, ज्यादा मजबूत और फुर्तीला हो जाएंगे। इससे आपको संतोष होना चाहिए, बुरी आदतों पर काबू पा रहे हो। लेसन नंबर 6 है आपको मोटिवेशन की नहीं अच्छे एनवायरनमेंट की जरूरत है। दोस्तों, एक प्राइमरी केयर फिजिशियन को एक बार अजीब सा आइडिया आया। उन्हें यह भरोसा था कि बिना किसी मोटिवेशन या विल पावर का वह अपने हॉस्पिटल के स्टाफ और विजिटर के ईटिंग हैबिट्स को बदल सकती है। इसके बाद उन्होंने और उसके साथियों ने मिलकर एक रिसर्च किया और हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कैफेटेरिया के खाने पीने की चीजों की अरेंजमेंट को बदल दिया और ज्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को पानी से रिप्लेस कर दिया। इस छोटे से चेंज के बाद बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट मिले। अचानक से कैफेटेरिया में सॉफ्ट ड्रिंक की बिक्री बहुत घट गई और वाटर बोतल की बिक्री बहुत बढ़ गई। इस बात से साबित होता था कि लोग आमतौर पर चीजों को सिर्फ इसलिए नहीं चुनते कि वह चीज क्या है, बल्कि वह ऐसी चीजें इसलिए चुनते हैं क्योंकि वह आसानी से अवेलेबल होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा खुद पर बहुत अच्छा कंट्रोल है, लेकिन रियलिटी इससे कहीं अलग है। आपके आसपास का एनवायरनमेंट का आपकी लाइक और आपके बिहेवियर पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। लेसन नंबर 7 है सेल्फ कंट्रोल करना सीखे। दोस्तों, एक बार अगर अच्छी आदत लग जाए तो वो हमेशा याद रहती है, फिर भी हमारा दिमाग जल्द ही भटक जाता है। उदाहरण के तौर पर जब भी आप वेट लॉस की डाइट के दौरान कुछ मीठा देखते हैं तो आपका सेल्फ कंट्रोल खोने लगता है। कुछ लोग तो हार कर अपनी डाइट भी त्याग देते हैं। इसलिए सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। इसे बनाने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप ऐसी चीजों को अपनी नजरों से दूर रखें जो आपको आपके गोल से दूर करती हो। जो लोग अपनी बुरी आदतों को खत्म कर पाते हैं वे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं। शॉर्ट में कहे तो वह अपनी हैबिट के ट्रिगर यानी टेम्प्टिंग सिचुएशन और एनवायरनमेंट के बीच बहुत कम या ना के बराबर टाइम बिताते हैं। लेसन नंबर 8 है हैबिट को अनस्टेबल कैसे बनाएं। दोस्तों, नोबेल प्राइज के विनर निकोटिन गर्बन ने एक एक्सपेरिमेंट करके बताया कि किस तरह हमारा दिमाग पहले से ही कई तरह की कंडीशन से भरा होता है। जैसे कि हजारों साल पहले खाने की तलाश में भटकते इंसान ऐसा खाना खाने की तलाश में रहते थे जिसमें शुगर और फैट भरपूर मात्रा में हो, और तब वह जितना खाना खा सकते थे उतना खा लेते थे क्योंकि उन्हें पता नहीं होता था कि अगली बार खाना कब मिलेगा। हालांकि आज हमारे आसपास खाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग अपनी पुरानी सोच को लेकर कंडीशन है और इसी बिहेवियर का फायदा उठाकर
फास्ट फूड कंपनीज और एडवर्टाइजिंग कंपनीज खाने को और ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाकर हमारे सामने पेश करती है। लेसन नंबर 9 है परिवार और दोस्तों का आपकी आदतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इंसान एक तरह के हर्ड एनिमल्स है, यानी कि झुंड के पशु है। आप हमेशा किसी झुंड में फिट होना चाहते हैं, दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं, ताकि आप अपनी कलीग और पार्टनर की रिस्पेक्ट हासिल कर सके। चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि मानव जाति की सबसे लंबी हिस्ट्री में जिन लोगों ने सबसे इफेक्टिव तरीके अपनाना और सहयोग करना सीखा, वही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। इसका मतलब है कि किसी से जुड़ना हम इंसानों के गहरे डिजायर में से एक है, और इसलिए हम अपने हैबिट को बनाते नहीं बल्कि नकल करते हैं। हम हमेशा ऐसी हैबिट को फॉलो करते हैं जिन्हें हमारे कल्चर में नॉर्मल समझा जाता है, क्योंकि हम अपने कल्चर का एक हिस्सा बने रहना चाहते हैं, जो हमारे फ्रेंड, फैमिली, स्कूल, सोसाइटी द्वारा सौंपी गई है, और हम वही सीखते हैं जो हमारे आसपास के लोग सीखते हैं। लेसन नंबर 10 है बुरी आदतों का कारण कैसे खोजे और उसे कैसे बदले। दोस्तों, जैसे कि किसी अच्छी आदत के रिजल्ट के बारे में सोचना उसे अट्रैक्टिव बनाते हैं, वैसे ही किसी बुरी आदत के रिजल्ट के बारे में सोचना उसे अनअट्रैक्टिव बनाते हैं। इसलिए अपने दिनचर्या पर ध्यान दें और ऐसी आदतों को खोज निकालें जो आपका समय बर्बाद करती है। फिर उन आदतों के रिजल्ट पर विचार करें और उन्हें बदल दें। आप जिस हैबिट को छोड़ना चाहते हैं उसे अनअट्रैक्टिव बनाएं। लेसन नंबर 11, बेशक धीरे धीरे चले लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, जेरी उल्समैन फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के फिल्म फोटोग्राफर के एक प्रोफेसर थे। एक दिन उन्होंने अपने स्टूडेंट को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। उन्होंने पहले ग्रुप को क्वांटिटी ग्रुप और दूसरे ग्रुप को क्वालिटी ग्रुप का नाम दिया। पहले ग्रुप को कहा गया कि वह जितनी ज़्यादा फोटो क्लिक करेंगे उसके बेसिस पर उन्हें ग्रेड मिलेंगे। वहीं दूसरे ग्रुप को सिर्फ एक सबसे अच्छी फोटो क्लिक करने के लिए कहा गया और उस फोटो की क्वालिटी के बेसिस पर उनके ग्रेड मिलेंगे। फैशन के लास्ट में वह यह देखकर हैरान रह गए, इससे सबसे अच्छी फोटो पहले ग्रुप ने ली थी। पहले ग्रुप के स्टूडेंट अपनी फोटो के साथ एक्सपेरिमेंट करते गए और लाइटिंग, लोकेशन और सीनरी को बेहतर करते रहे, जिससे उनकी हर स्किल हर बार पहले से बेहतर हो गई। वहीं दूसरा ग्रुप सिर्फ एक अच्छी फोटो लेने के लिए ही बैठा रहा, इसलिए उनके पास अपना काम दिखाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। लाइफ में कुछ चेंज लाने के लिए सबसे अच्छे सॉल्यूशन को ढूंढने में उलझना आसान है, जैसे सबसे तेजी से वजन कम करने का आइडिया, मसल्स बनाने का सबसे अच्छा प्रोग्राम, साइड बिजनेस बनाने का सबसे अच्छा ऑप्शन। दोस्तों, हम सबसे अच्छे ऑप्शन पर इतना सारा ध्यान देते हैं कि हम कभी भी इस पर काम नहीं कर पाते। मोशन में होना और रियल में एक्शन लेने में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे कि जब आप कुछ लिखने की सोचते हो, अगर आप पेन और पेपर उठाकर लिखने बैठे तब असल में यह एक एक्शन होता है। लोग चाहते तो है बहुत कुछ करना, लेकिन उसके एक्शन नहीं लेते हैं। ज्यादातर लोग कुछ करने से पहले वह लोग हर तरह की नॉलेज लेते हैं, उसके लिए स्टडी करते हैं, तरह तरह के आइडियाज लेते हैं और एक परफेक्ट बनाने के लिए सोचते हैं, लेकिन वह कभी एक्शन नहीं लेते। तो एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे कोई प्लान सक्सेस नहीं होगा। क्योंकि आपको पता ही है, आज भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह एक टाइम पर बहुत छोटी थी और आज वह इतनी बड़ी ब्रांड बन गई है। तो आप भी ऐसा ना सोचे, कुछ करने से पहले छोटे छोटे स्टेप में एक्शन ले और कुछ करने की कोशिश करें। ये अपने आप परफेक्ट बनते जाएगा टाइम के साथ। लेसन नंबर 12 है लीस्ट इफोर्ट का नियम। दोस्तों, हमारा दिमाग ऐसा डिजाइन है कि हम आसान चीजें करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें हम एनर्जी सेव करते हैं और हमारा दिमाग मुश्किल काम करने से पीछे हटता है। हमारा दिमाग हर समय कुछ एनर्जी बचाना चाहता है। जिस चीज में जितना ज्यादा एनर्जी लगती है हम वह काम उतना ही कम करते हैं और लगभग करना ही नहीं चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप हर दिन 100 पुशअप करने का गोल बनाते हैं, तो आप ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आप हर दिन 20 पुशअप का गोल बनाते हैं तो आप लंबे समय तक कंटिन्यू रख पाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि अगर हम इतने आलसी हैं तो दुनिया में इतने सारे लोग इतने सक्सेसफुल कैसे बन पाते हैं? तो जवाब यह है कि हर किसी को अच्छे और बुरे दिन का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपको यह इंश्योर करना होता है कि अपने सबसे बुरे दिनों में भी आप अपने काम को करना जारी रखें और जितना हो सके इसके बीच लगने वाली मुश्किलों को कम करें। यहाँ आइडियाज यह नहीं है कि आप आसान काम करें, बल्कि यह है कि आप मुश्किल काम को भी आसान बना दें। लेसन नंबर 13, टाल मटोल दूर करने का 2 मिनट रूल। दोस्तों, हम लोग हमेशा कुछ बड़ा करना चाहते हैं या फिर कुछ नहीं करते हैं। हम बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारे लिए कोई भी काम लगातार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप 2 मिनट रूल अपना सकते हैं। इस नियम से टाल मटोल को दूर कर सकते हैं। ये नियम कहता है कि जब आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा करने की कोशिश ना करें। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको कोई किताब पढ़नी है तो पूरे किताब खत्म करने की ना सोचे, बल्कि ये कहिए 2 मिनट पढ़ लेता हूँ। एक्सरसाइज करने का मन हो तो
ब्रेन को बोले कि चलो 2 मिनट कर लो। 3 किलोमीटर तक दौड़ने की बजाय सिर्फ अपने रनिंग शूज पहने। कोई भी हैबिट बेकार है अगर आप उसे महीने में सिर्फ 1 दिन के लिए करें और बाकी 29 दिन उसे छोड़ दे। जितना हो सके किसी भी हैबिट को उतना ही अट्रैक्टिव और इजी बनाने की कोशिश करें। दोस्तों 2 मिनट रूल लोगों को मजाक जैसा लग सकता है। आपको लगेगा कि आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। कोई भी एक पेज पढ़ने या एक पुशअप करने की इच्छा नहीं रखता। दरअसल यह किसी भी हैबिट को शुरू करने और डेवलप करने का बस एक टूल है। शुरू में यह कोशिश करें कि कोई भी चीज बस 2 मिनट के लिए करें और फिर आप देखेंगे कि आप करते चले जाएंगे। लेसन नंबर 14 है व्यवहार परिवर्तन का मुख्य नियम। दोस्तों हम कुछ भी करते हैं उसके पीछे हमारा एक मकसद होता है। जैसे जानवर शिकार करते हैं तो उन्हें खाना तुरंत मिल जाता है, उन्हें अपने एक्शन का गारंटीड रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन हम इंसानों के साथ ऐसा नहीं है। हमें किसी भी चीज का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन हमारा दिमाग अभी तक डिले रिजल्ट को एंजॉय करने के लिए इवॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं और डिले ग्रेटिफिकेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जैसे ही आप कोई काम करें तुरंत अपने आप को कोई अच्छा सा रिवार्ड दे। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने आप से कमिटमेंट कर सकते हैं कि अगर आप 30 मिनट तक एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने पसंद के शो का एक एपिसोड देख सकते हैं। लेसन नंबर 15 है हर रोज अच्छी आदतों से कैसे जुड़े रहे। दोस्तों यदि आप अपने हैबिट से चिपके हुए रहना चाहते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो आपको उस हैबिट को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप कोई नई आदत बना रहे हैं या छोड़ रहे हैं तो क्या आप यह रोजाना कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए आप हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल कीजिए और जिस दिन टास्क खत्म करते हैं उस पर एक क्रॉस बना दें। इसके लिए आप कोई भी एक कैलेंडर या नोटबुक ले सकते हैं। अपनी आदतों पर नज़र रखना अपने आप में एक आकर्षक और संतोषजनक आदत है। तो दोस्तों ये थी एटॉमिक हैबिट की बुक समरी। आप में कौन सी बुरी आदत है हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। साथ ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।